कांग्रेस के सामने झुकी मोदी सरकार, अमित शाह हुए तलब, अब संसद में दे रहे हैं जवाब। जी हाँ, क्या आखिरकार सरकार को विपक्ष के सामने झुकना पड़ा है? क्या राहुल गांधी और विपक्ष के लगातार दबाव के बाद अब अमित शाह को संसद में जवाब देना ही पड़ेगा? और क्या बच्चों, छात्रों और पूरे देश के जिस सवाल का इंतजार था, अब उसका जवाब मिलने वाला है? जी, आज इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर मोदी सरकार को अपना रुख क्यों बदलना पड़ा, क्यों उनको झुकना पड़ा, कैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के दबाव के आगे यहाँ पर मोदी सरकार को, अमित शाह को झुकना पड़ा, वो भी दिखाऊंगी कैसे। और इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या बड़ा बयान दिया है और इससे पहले आज सदन परिसर में कैसे प्रोटेस्ट किया गया, वो भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस बात का बेसब्री से इंतजार था, विपक्ष को, बच्चों को, जेनजी को, पूरे देश को, वही खबर अब सामने आ चुकी है। आपको तो पता ही है कितने दिनों से विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था कि जब तक जवाब नहीं देंगे, सदन में नहीं आएंगे, तब तक सदन नहीं चलने देंगे। अब देखिए, बता दूं, खबर है कि अमित शाह जंतर मंतर प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज पर जवाब देने को तैयार है। जी हाँ, संसद में चर्चा को सरकार तैयार है। देखिए, कहा जा रहा है कि विपक्ष की बड़ी जीत हुई है, कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, राहुल गांधी की यहाँ पर बड़ी जीत बताई जा रही है। अब देखिए, ये खबर तो आपको बताऊंगी ही, क्या हुआ क्या नहीं यहाँ पर हुआ, क्या बयान किरण रिजिजू ने यहाँ पर दिया है। इससे पहले यहाँ पर देखिए, वो भी देखना जरूरी है, वो प्रदर्शन भी देखना जरूरी है जिसने मोदी सरकार को विपक्ष के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। देखिए, आज सदन के बाहर कैसे प्रोटेस्ट हुआ आपको बता दूं, उसमें पूरा विपक्ष शामिल था। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद, डिंपल यादव, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, धर्मेंद्र यादव, जया बच्चन सहित विपक्ष के तमाम बड़े नेता एक स्वर में यही कह रहे थे कि अमित शाह सदन में आओ, जवाब दो, जवाब दो। अमित शाह गायब है, गायब है, गायब है, ऐसे वहां पर नारे चल रहे थे। सदन परिसर का वो वीडियो आप देखिए। देखा आपने वीडियो। अब देखिए, बता दूं, पहले शुरुआत कांग्रेस ने की थी, राहुल गांधी ने की थी, फिर धीरे धीरे पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट हो गया था और जोरदार यहाँ पर उठाया था राहुल गांधी ने, हर जगह उठाया था। चाहे वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो, चाहे वो सदन हो, सड़क हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह उठाया था। आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैलेट गन जिस बच्चे पर लगी थी, उसको भी उन्होंने दिखाया था। और देखिए, आखिर हुआ वही जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा और अमित शाह जवाब देने के लिए फाइनली तैयार हो गए हैं। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज पर जवाब देंगे अमित शाह, संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार। हेडलाइन आपने देखी, यानी देखिए, साफ है कि आखिरकार जवाब देना ही पड़ेगा अमित शाह को। यानी झुक गए हैं वो, बच्चों के सामने भी, विपक्ष के सामने भी, कांग्रेस के सामने भी। अब देखिए, बता दूं, ये बयान यहाँ पर दिया है किरण रिजिजू ने, उन्होंने सरकार की तरफ से यहाँ पर बताया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को कहा कि सरकार संसद में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमित शाह जवाब देने को तैयार है। जरा उनका बयान सुनिए। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने
पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सर सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। सुना आपने किरण रिजिजू का ये बयान, यानी कि विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने इस पर सहमति जताई है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में उपस्थित होकर दिल्ली में प्रदर्शनकारी जो छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाब देंगे और स्थिति स्पष्ट करेंगे। किरण रिजिजू ने साफ यहाँ पर कह दिया है, यानी कि आखिरकार बच्चों पर जो पैलेट गन्स यूज हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, उसका जवाब मिलेगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि ये सब हुआ है राहुल गांधी की बदौलत, उनकी वजह से हुआ है। अब देखिए, आपको बताती हूँ कैसे हुआ है, वो भी जानना यहाँ पर जरूरी है। देखिए, आपको याद होगा जब मोदी सरकार ने परिसीमन मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ बातचीत के लिए किरण रिजिजू को भेजा था, तब देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा था, जरा वो भी आपको बता दूं। जरा हिंदुस्तान की रिपोर्ट स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने लिखा है कि सूत्रों के मुताबिक लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रिजिजू से स्पष्ट किया कि जब तक राम मंदिर में कथित चंदा चोरी और 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बयान नहीं देते, तब तक सदन में कोई काम नहीं होगा। इसके बाद रिजिजू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से चर्चा की। देखिए, रिपोर्ट आप देख चुके हैं, ये वही रिपोर्ट है जिसके यहाँ पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक हम बात ही नहीं होने देंगे। अब देखिए, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की इस बात की वजह से, या कहे तो परिसीमन पर बात हो, इसी वजह से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने बीजेपी को हार माननी पड़ी, झुकना पड़ा, और तभी तो वो जवाबदेही के लिए तैयार हो चुके हैं, सदन में बात करने के लिए तैयार हो गए कि आखिर किसने जो है बच्चों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया, पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया। अब देखिए, पूरा देश इस चीज का इंतजार कर रहा था। अब इसका जवाब पूरे देश को मिलेगा, छात्रों को मिलेगा, जेनजी को मिलेगा, कांग्रेस को, पूरे विपक्ष को यहाँ पर मिलेगा। अब देखना ये होगा कि जब अमित शाह सदन में आएंगे तो क्या वो साफ साफ बताएंगे कि छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश आखिर किसने दिया था, क्या पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति किसने दी थी। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार अब उन सवालों का जवाब देगी जिनसे इतने दिनों से बचती हुई ये अमित शाह की सरकार, मोदी सरकार जो है नजर आ रही थी। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी और विपक्ष की क्या ये बड़ी जीत है, या फिर सरकार के सामने अब जवाब देना ही मजबूरी यहाँ पर बन गई है। आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।